नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, अभी हमारे साथ बैठे हैं अखिल भारतीय सम्राट अशोक समता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जदयू के पूर्व प्रदेश महासचिव प्रोफेसर विजय कुशवाहा। जैसा कि आप जानते हैं कि कल यानी 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर एक नई पार्टी को गठन किया है। इसी मुद्दे पर हम इनसे कुछ विचार विमर्श करेंगे। आइए आप भी सुने ये क्या कहते हैं। प्रोफेसर साहब नमस्कार। आपको नमस्कार। आपके चैनल को पहले मैं शुभकामना दूं और आज दशहरा का प्रथम दिन है, तो इसके लिए पूरे बिहार वासियों देशवासियों को मैं शुभकामना संदेश दे रहा हूं। जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर एक नई पार्टी का मतलब घोषणा की है, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? सबका है, पूरे देश के किसी भी नागरिक को पार्टी बनाने का अधिकार है। अब वो बनाए हैं तो बनाए हैं, इससे क्या कोई बड़ी बात तो नहीं कर दिए हैं। पार्टी तो कोई भी बना सकता है, वो भी एक बना लिए हैं पार्टी। इस पर आगे क्या कहना है उसको, उस बारे में मुद्दा पूछिए। वो बार बार लालू यादव पर, उनके परिवार पर हमला करते हैं, कई तरह की बातें करते हैं। इस पर भी आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रशांत किशोर के आज भी जीन में जातिवाद, वर्णवाद घुसा हुआ है। बार बार वो लालू जी और लालू जी के परिवार को यादव की भलाई की बात करते हैं, यादवों पर बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर जी किसने गरीब ब्राह्मणों का आज तक भलाई किए हैं? क्योंकि उनका नाम तो प्रशांत किशोर पांडे है। कितने गरीब ब्राह्मणों को भलाई किए हैं, और जो भीख मांग रहे हैं ब्राह्मण जाति के लोग, उनका कितना भलाई किए हैं, कितना सहयोग किए हैं पढ़ाई से लेकर के उनके दवाई में। ये बताने का काम करें हम बिहार वासियों को, क्योंकि गांधी जयंती के दिन उन्होंने पार्टी की घोषणा की, तो बताना चाहिए गांधी जिस रास्ते पर चले थे, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता, क्या उस रास्ते पर चलने की कुवत उनमें है? वो तो किसी जात पर बोलते नहीं थे, किसी जात वाले नेता पर नहीं बोलते थे। उस समय जातिवाद था, उस समय भी आरएसएस में लोग जातीय को रखते थे, और आरएसएस है क्या? प्रशांत किशोर आरएसएस के बारे में कभी नहीं कुछ बोलते, और न ही मोदी के डिग्री के पर पूछते हैं उनका राजनीति का। भारत में प्रशांत किशोर को एक चुनाव कैंपेनर के रूप में मोदी जी हिलाए थे, लेकिन यह भ्रम है प्रशांत किशोर जी के कि मैं जितवा दिया। नाव आप देखें, नाव का नाविक नाव को ले जाता है वहाँ लक्ष्य तक। प्रशांत किशोर तो कुछ भी नाविक भी नहीं थे, ना नाव भी थे। वह मोदी जी और भाजपा का जो संगठन था वो मिलकर चुनाव जीता। नारा से यदि चुनाव जीतना होता तो बहुत लोग हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो गए होते। कर्म से होता है। बापू का कर्म था कि देश की आज़ादी में झोपड़ी से लेकर महल तक उनके पीछे चल निकला था। वो कर्म था, आदर्श था। क्या प्रशांत किशोर जी में है? बिहार को बार बार कहते हैं गरीब गरीब, लेकिन जब चलते हैं, जो 2 साल घूमे और वाटर प्रूफ राजमहल जैसा टेंट लेकर चलते थे, बता दें कि कितने ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, कोई 2 वर्षों में उन्होंने शादियां कराई या पढ़ाया लिखाया। बार बार यादव यादव कहते हैं, इसका मतलब नहीं यादव के बाद वो चाहते हैं कि पिछड़ों में जो आकर जो यूनिटी है उसको तोड़ें। कभी नीतीश जी पर कमेंट करते हैं, कभी लालू जी पर कमेंट करते हैं, और कभी तेजस्वी जी के जो डिग्री है उस पर कमेंट करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ प्रशांत किशोर जी से, अकबर तो पढ़े लिखे नहीं थे, औरंगजेब बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन औरंगजेब इस देश के लिए और समाज के लिए और धर्म के लिए, चाहे इस्लाम धर्म हो या हिंदू धर्म हो या जो भी हो, उसके लिए खलनायक साबित हुआ। आप प्रशांत किशोर जी किस रूप में अपने आप को दिखते हैं? तेजस्वी यादव जमीन से जुड़ा हुआ नेता हैं और किसी यादव के नेता नहीं हैं। वो मुसलमानों के नेता नहीं हैं। गलत सोच रहे प्रशांत किशोर जी। वो तो तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं की आकांक्षा बन गए हैं। या नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर तेजस्वी यादव ने जो रोजगार दिया आज नहीं मिल रहा है।
प्रशांत किशोर जी बार बार डिग्री जरा पूछिए ना, तो या मोदी जी से आप डिग्री कभी पूछा है आपने? मोदी जी का डिग्री आपने कहीं पूछा? नहीं पूछते हैं, क्योंकि मोदी जी वही कर रहे हैं जो आरएसएस चाह रहा है, जो आपके मन में है। आरएसएस कोई या दिखावा है। आरएसएस में आज तक केवल ब्राह्मणों का ही चलता है, और ब्राह्मणों का जो नीति है और नियत है उसी पर चलता है। मैं पूछना चाहता हूँ प्रशांत किशोर जी से, आप क्यों नहीं माफ़ी मांगते कि ब्राह्मणों ने ही जात बनाया? आप भी तो ब्राह्मण जात में जन्म लिए हैं। इस पर तो कभी मनुवाद पर, कभी या जातिवाद पर क्या बोलेंगे? कभी चर्चा ही नहीं करते। ये तो खुद मनुवादी हैं। एक अध्यक्ष बनाए हैं, वो बिहारी कहकर अध्यक्ष नहीं बनाए। मनोज भारती को, दलित समाज से आए हैं मनोज भारती जी, और प्रदेश अध्यक्ष उनको हम कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं। जैसे लगता है कि मनोज भारती जी का कोई ज़मीन नहीं है, न उनकी संख्या है बिहार में, उनके प्रश्रय में हैं, वो राजा हैं, इनको बना दिए हैं कि तुम रहो मेरे पीछे, मेरा मातहत में काम करो। यह तो सामंतवाद है, और सामंतवाद के तो पुजेरी हैं प्रशांत किशोर जी। वही हाल है जिसे पंचायत चुनावों में दबंग जाति के लोग अपने नौकर चाकर को जो है वोट देकर के जितवा देता है लोग, और फिर अपना ही सब काम करता है। एकदम बात वही मनोज भारती के साथ होगा। आपने जो भी कहा इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप मनुवाद से इस देश को क्या हानियां हुई ये आपके दिल में है। मैं प्रशांत किशोर जी से पूछना चाहता हूं, प्रशांत किशोर जी 1857 के पहले जितना भी भारत में यूनिवर्सिटी था वो कहाँ लिप्त हो गया? कभी आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? बिहार में चार यूनिवर्सिटी था। बिहार पूरे विश्व का मार्गदर्शन करता था, उस पर आप क्यों नहीं बोलते हैं कि इस यूनिवर्सिटी को किसने जलाया और किसने ख़त्म किया? क्यों नालंदा यूनिवर्सिटी नहीं? भारत में अभी तक जो जानकारी हुई है वो 11 विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था मुसलमानी राज में। किसने किया? आरएसएस पर आप क्यों नहीं बोलते हैं? जब वो कहते हैं, आरएसएस के प्रमुख कहते हैं कि जात ब्राह्मणों ने बनाया, ईश्वर ने नहीं बनाया, तो आप क्यों कमेंट नहीं करते? फिर लालू यादव जी पर, नीतीश कुमार जी पर कमेंट करने का आपको अधिकार किसने दिया? क्या नैतिकता की बात आप करते हैं? ये भी मतलब जिसे पहुंचा, काफ़ी जोर चर्चा है कि ये भाजपा की बी टीम है। क्या ये सही में है? ये तो इनका जीन ही कहे ना कि 2011 में भारत में जब आए विदेशों से तो चले गए मोदी जी के शरण में, आरएसएस के शरण में मुख्य रूप से गए। तो यह तो सर्वविदित है कि ये इनके जीन में हमेशा ब्राह्मणवाद है, और जिसके जीन में ब्राह्मणवाद है वो कभी राष्ट्रवादी बात नहीं करता है। ये शराबबंदी के बात कहें, आज बिहार के रोड पर महिलाएं कम से कम सुरक्षित घूम रही हैं। क्या आप चाहते हैं कि बिहार में रोड पर लोग नहीं घूमें? ये चोरी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। कोई दल नहीं चाहता है बिहार में, खास करके पिछड़ों के हाथ में जो दल है वो नहीं चाहता है कि बिहार में शराबबंदी को समाप्त किया जाए। एक सवाल और है, जिसे वो मुसलमान सम्मेलन कराए, मुसलमानों का सम्मेलन कराए और कई तरह के सम्मेलन करा रहे हैं, वो ब्राह्मण सम्मेलन क्यों नहीं करा रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि वो ब्राह्मण सम्मेलन जिस दिन करा देंगे उसी दिन इनका सब पोल पट्टी खुल जाएगा। ये इस्लाम मुसलमान का सम्मेलन करा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि बिहार के विकास कराने चले हैं कि जात जात का विकास कराने चले हैं? पहले तो इनकी नैतिक पतन हो चुकी है। प्रशांत किशोर जी के नैतिक पतन हो चुका है और कोई नीति इनके पास नहीं है। भाजपा का कैंपेन कहते हैं कि मैंने जिताया, नीतीश कुमार के जदयू को इन्होंने कहा कि हमने जिताया, ममता जी को हमने जिताया, जगन मोहन रेड्डी को हमने जिताया, और सबसे बड़ी बात है दक्षिण भारत में उन्होंने कहा कि स्टालिन को भी मैंने जिताया। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर जी, आप के पास नीति क्या है? इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, इस बिहार के लिए कौन सा नीति है? शराब नीति बोल रहे हैं, शर्म नहीं आती? जुआ रोड पर शराब पीकर चले। यदि कहते हैं कि इसका वैध बिक्री हो रहा है तो मैं पूछना चाहता हूं तो बलात्कार को भी दे दिया जाए, कानून गैर कानून अथी कर दिया जाए, कानून ख़त्म कर दिया जाए। मर्डर हो रहा है तो क्या उसको 302 जो मुकदमा होता था, 307 अटेम्प्ट मर्डर होता, उसको समाप्त कर दिया जाए? अभी जब मोदी सरकार के जो है शिक्षा नीति आई, किसान नीति आई,
किसानों पर भी बनाया एमएसटी को लेकर के, एमएसपी को लेकर के। फिर अभी हाल में जो क्राइम का जो आया है कि कोई भी पुलिस वाला आपको सीधे पकड़ लेगा, जरा सा भी आप कुछ बोलिएगा, इस पर भी कुछ नहीं वो बोले हैं। प्रशांत किशोर जी बीजेपी पर कुछ नहीं बोलेंगे, मोदी जी पर नहीं बोलेंगे। ये जानते हैं कि जितना अधिक प्राइवेटीकरण होगा हमारे समाज को सबसे अधिक लाभ होगा, क्योंकि सभी उच्च पदों पर इनके लोग बैठे हुए हैं और जातिवाद के नमूना है खुद प्रशांत किशोर। जब जिसके पास नीति नहीं होता है तो जातिवादी होता है, जिसके पास कोई विकास का मॉडल अपना नहीं है वो जातिवाद पर ही उतर जाता है। क्योंकि जाति के नाम पर ही बार बार क्यों कहते हैं कि बिहार में जातिवाद है, जात के नाम पर वोट मिलता है। ये आप उस्काना चाहते हैं, आप तो तोड़ने फोड़ने चलें कि बीजेपी कैसे बिहार में सत्ता में आए, डायरेक्ट सत्ता में आए और कोई स्वर्ण मुख्यमंत्री बिहार में बने, सम्राट चौधरी नहीं बने। ये जितने लोग भी हैं जो चाहे नंद किशोर यादव हो, इसके लिए न चक्कर में हैं, ये चक्कर में लगे हुए हैं कि किस तरह बीजेपी के हाथ में बिहार की सत्ता आए। अच्छा, अंतिम सवाल, प्रशांत किशोर अगले कह रहे हैं कि हम 25 के चुनाव में बहुमत करेंगे, क्या करेंगे चुनाव को लेकर? जिसके नेता कोई नीति नहीं हो तो पार्टी कहाँ से नीति होगा? पार्टी का कोई नीति नहीं है। यह चुनाव में लालू जी और नीतीश कुमार जी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। हमने कहा कि सीधे चाहते हैं कि भाजपा के हाथ में बिहार चला जाए ताकि हम सामंतवाद का खुल्लम खेल कर सकें, क्योंकि जब तक ये दोनों नेता हैं ये नहीं हो सकता है। इनके पास नीति नहीं है, कहते हैं फलाने को जितवा दिए। यदि आप तो खड़ा हो रहे हैं, एक भी जगह इनका चुनाव जितना तो दूर, जमानत बच जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यह बुद्ध की धरती है, यह सम्राट अशोक की धरती है। यहाँ नीति से नेता पैदा होता है। लालू यादव आंदोलन के गर्भ से पैदा हुए थे, श्री नीतीश कुमार जी आंदोलन के गर्भ से पैदा हुए हैं। तेजस्वी यादव गांव गांव घूमकर नेता बने हैं। पिता के केवल संरक्षण में होते तो 2020 में तेजस्वी यादव 80 सीट ला कर के सबसे बड़े अकेले दम पर 80 सीट ला कर के और सत्ता के इनका गठबंधन सत्ता के निकट जा कर के भले नहीं बना, लेकिन ये तो दम दिखाया। आप दम दिखाए क्यों कमेंट करते हैं? जादव करते हैं, ब्राह्मण क्यों नहीं करते हैं कि फलाना ब्राह्मण किया हो, फलाना ब्राह्मण किया, क्रिमिनल फलाना ब्राह्मण का है? क्यों लालू यादव पर पढ़ते हैं, क्यों नीतीश कुमार जी पर पढ़ते हैं? यह सारा खेल नाटक भाजपा का है और जितना पैसा मुहैया हो रहा है तो वो तो दो बदनाम है भाजपा, दो ही से बदनाम है, अडानी और अंबानी से। ये उस कारपोरेट के बीच के बिचौलियाँ हैं और इनको पैसा मिल रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं कि पैसे कमी यहाँ नहीं होगी, भी बार बार कह रहे हैं कि पैसे कमी नहीं होगी। कहाँ से पैसा आएगा? तो 2 नंबर जब साधन गलत होगा तो साधक कहाँ से? और गांधी जयंती तो गांधी हमारे जो आदर्श हैं, भारत के ही नहीं विश्व के आदर्श हैं। उन्होंने कहा था साधन, साधक और साध्य तीनों पवित्र होना चाहिए। ज़रा बता दे प्रशांत किशोर जी कि ये तीनों चीज़ पवित्र है क्या? आप पांडे नहीं हैं, आप जात का विरोध कर सकते हैं। आप यदि जात का विरोध करते हैं तो पहले आपको ब्राह्मण धर्म को छोड़ना होगा। क्या तैयार हैं प्रशांत किशोर? जरा जवाब दे दें। मैं पत्रकार बंधु से भी कहता हूं कि वो भी प्रश्न करें, वो जहां जाए प्रश्न करें उनके बारे में कि क्या वो ब्राह्मण धर्म को छोड़ने के लिए तैयार है। यदि जो ब्राह्मण धर्म छोड़ने के लिए तैयार नहीं है वो कभी भी जात से अलग नहीं हो सकता है। और प्रशांत किशोर जी का तो पेशा है, यह राजनीति उनका पेशा है, राजनीति उनका सेवा नहीं है। आज तक पेशेवर बनकर पेशा करके पैसा कमाए। और गांधी जयंती पर उन्होंने पार्टी की जो घोषणा की, या तो हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि पेशेवर बापू का नाम लेता है, जो पैसा के लिए सारी नीति को छोड़कर जिसको जो पैसा देता उसी के पास चला जाता है। बापू भी होते तो अंग्रेज से तो अरबों खरबों ले सकते थे, लेकिन उन्होंने लंगोटी धारण अपने लिए नहीं किया, इस देश के लिए किया। क्या प्रशांत किशोर में हिम्मत है? बता दें कि कहाँ से पैसा उनका आता है। से धूम धड़ाके के साथ। और दूसरी बात एक और चीज़ कहते हैं, धूम धड़ाका के बाद लालू जी ने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया,
तो जब बापू सभागार में कार्यक्रम हुआ तो वो अपनी पत्नी का परिचय कराने क्यों लाए थे, क्यों बुलाए थे? वो त्याग की प्रतिमूर्ति है। कौन पत्नी है जो जब पति सार्वजनिक जीवन में रहता है या सामाजिक जीवन में रहता है उस घर नहीं संभालती है? ये तो सीधा लाना चाहते हैं कि इसके बाद मेरे बाद तुम। मेरे राबड़ी जी ने इमरजेंसी में दुख को सहा था, ये मैं भी देखा हूँ। और जहाँ रहते थे रविंद्र बाबू, वो आप भी जानते थे, आपके चचा थे डॉक्टर साहब, उनके आवास में बेचारी बैठे रहती थी, रोती रहती थी, भूखों बच्चे मरते थे। उस दिन कहाँ था बिहार के लोग और कहाँ था प्रशांत किशोर? क्यों नहीं कहते हैं कि इमरजेंसी में ये तकलीफ राबड़ी देवी ने सहा है? ये बात नहीं कहते हैं, कभी नहीं कहते हैं। और जब लालू जी ने बैकड़ों पिछड़ों को आवाज़ दी, दलितों को आवाज़ दी, तो दलित और पिछड़ा को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये तो गांधी जी का सपना था कि अंतिम व्यक्ति तक शासन और सत्ता की धमक पहुँचे, तो लालू जी ने किया। लालू जी ने मुसर टोली हो या बिन टोली हो, चाहे जो भी है, कुशवाहा का हो, यादव का हो, सबके पास इन्होंने आज़ादी क्या है और संविधान क्या है इस संदेश को पहुंचाने का काम किया है। इसलिए लालू जी इस दुनिया में रहें या न रहें भविष्य में, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा दलित और पिछड़ों अल्पसंख्यकों के कानों में गूंजती रहेगी। और याद करेंगे लोग कि लालू यादव इस धरती पर पैदा हुए थे जिन्होंने हम सबको आवाज़ दी। और उत्तर भारत में जो भी आज बदलाव दिखाई पड़ रहा है वो लालू जी की देन है। जो भी दिखाई पड़ रहा है वो लालू जी की देन है। और नीतीश कुमार जी उस देन पर में पॉजिटिव रहें, उस देन को आगे बढ़ाने का काम करें। जो लालू जी ने बचा कर रखा टूट जाएं, यादव लोग टूट जाएं, दलित लोग टूट जाएं, पिछड़े लोग टूट जाएं, कुशवाहा लोग टूट जाएं, टूटने वाला कोई नहीं है प्रशांत किशोर जी। क्योंकि बुद्ध की धरती हम लोग जोड़ने का हाल जानते हैं, तोड़ने का हाल आप जानते हैं। ठीक है प्रोफेसर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। दोस्तों, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको प्रोफेसर साहब का विचार कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।